हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। गाइस, ठंड लग रही है बहुत विकट वाली, मतलब जबरदस्त वाली ठंड लग रही है मुझे। जब से मैं शॉप से आई हूँ ना, मुझे इतनी तेज ठंड लग रही है, और पता नहीं क्यों लग रही है इतनी तेज। कपड़े पहले मैंने आई थी तो मुझे थोड़ी अजीब सा लग रहा था, मतलब मैंने सोचा हल्के से कपड़े पहन लेती हूँ, तो मैंने स्लीवलेस वाला ये पहन लिया। और अब इतनी तेज एकदम से ठंड लगने लग गई कि पूछो मत। पता नहीं क्या हो गया। मुझे लग रहा है ना, ये रात को सोते वक्त एक तो मुझे ऐसा होता है कि सुबह उठते ही मुझे ऐसा होता है। पता नहीं क्या दिक्कत है। गाइस, सॉरी गाइस, अवॉइड करना मेरी नींद को। नींद भी आ रही है तो पता नहीं क्यों बहुत तेज। तो मैंने कहा सोचो तुमसे बातें कर लेती हूँ आप लोगों से। बहुत दिन हो गए व्लॉग नहीं आ रहा। गाइज, मैं ना बहुत ज्यादा दुखी हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल ही नहीं पाता मुझे। वो इसलिए मेरा ना शेड्यूल इतना खराब हो चुका है कि मैं क्या बताऊं। सुबह प्रशांत आते हैं 6, 6:30 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 6:30, कभी 7:30, 8, 8 बजे भी आते हैं। वैसे तो आज सैटरडे है, शायद नहीं फ्राइडे है। हाँ, फ्राइडे सैटरडे संडे हमेशा वो लेट ही आते हैं, क्योंकि प्रशांत करते हैं क्लब में काम, तो इसलिए उनका नाइट क्लब है, तो सुबह आते हैं शाम को जाते हैं। तो उनकी वजह से सुबह एक तो जल्दी आँख खुल जाती है। एक हमारे यहाँ पानी का इतना गंदा चक्कर है कि सुबह 3:30 बजे पानी आता है। तो 3:30 बजे मोटर चलानी पड़ती है मुझे। फिर 5:30 किच्चू को उठाना पड़ता है स्कूल के लिए। 6:30, पौने 7, 7 बजे कभी प्रशांत आते हैं, मतलब किसी का कोई इनका कोई टाइम नहीं है आने का। मतलब 6 बजे के बाद ही आते हैं ज्यादातर। तो उसकी वजह से मेरी जो नींद डिस्टर्ब होती है ना, और फिर मैं इतना चिड़चिड़ा। आप सबको पता है सुबह सुबह हाँ कितनी प्यारी नींद आती है। और मैं तो नींद की इतनी वो हूं ना यार। ये नोटिफिकेशन, एक मिनट गाइस। हाँ, नींद की इतनी माड़ी हूं ना मैं कि पूछो मत। मतलब नींद की इतनी शौकीन हूँ, मुझे सोना बहुत पसंद है। तो वो ये गाइस, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता। फिर उठो, फिर घर का देखो, ये वो खाना पीना फलाना ढिकाना है। उसके बाद दुकान जाना होता है, दुकान भी देखनी होती है। फिर शाम को प्रशांत का जाने का टाइम होता है, फिर उनको चाय पानी रोटी वोटी देनी होती है। ठीक है। फिर बच्चों का कुछ ऐसा हो गया कि डांस क्लास जाने लगी। जस्सी भी ट्यूशन जाता है। अभी उसका एडमिशन होना है, हुआ नहीं है। उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे, इसलिए बस अब हो जाएगा, मतलब मार्च में इसमें अब हो जाएगा। तो इसीलिए मेरा इतना हेक्टिक शेड्यूल हो रखा है ना, बहुत ज्यादा। तो कभी कभी इतना गुस्सा आता है मुझे कि सारा गुस्सा फिर मेरे दुकान पे उतरता है। दुकान की मैं बंद कर दूं, ये कर दूं कर दूं, टाइम नहीं मिल पाता घर में। और घर को टाइम नहीं देती तो दुकान पे वो लगता है कि दुकान को टाइम नहीं दे पा रही हूँ। उल्टा होता है मेरे साथ, मतलब फिर उल्टा सीधा चलता रहता है मेरे दिमाग में। तो ये चक्कर है, सारी दिक्कत मेरी ये है। तो आप मुझे बताओ मैं कैसे टाइम निकाल के व्लॉग बनाऊं। और दूसरी बात कि फिर घर का बोरिंग व्लॉग, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ, ये सब देखना कोई नहीं पसंद करता। ये थोड़ा बहुत बाहर बाहर जाती हूँ ना मैं, तब मेरे को मजा आता है। हाँ, मेरे को इंटरेस्टिंग व्लॉग बनाना चाहिए, और आपको इंटरेस्टिंग वीडियो दूंगी तभी तो आप लोग मुझे देखोगे ना। और नहीं तो आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं नॉर्मल डेली व्लॉग बनाने लग जाऊंगी। अगर आपको पसंद आता है तो, मतलब मेरी डेली लाइफ क्या है क्या नहीं, तो मैं वैसे बनाने लग जाऊंगी। और तो आज मैं काजल के साथ लाइव में ऐड हुई थी। तो वहां पे मुझसे बहुत सारे लोग गुस्सा हुए कि आप लाइव नहीं वो नहीं आते, सॉरी ब्लॉग नहीं आ रहा आपका, ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। जो कि आप लोग मुझे बहुत पसंद करने लग गए हो। तो मैंने कहा, इसलिए मुझे लगा कि हाँ ब्लॉग बनाना चाहिए। तो गाइस, टाइम भी तो होना चाहिए ना, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। मैंने कहा कि बता देती हूँ आपको कि क्या मेरा शेड्यूल है, क्या मैं करती हूँ पूरे दिन, किस लिए मुझे टाइम नहीं मिलता है। तो मेरे साथ ये दिक्कत है। ये महारानी आ गई, देखो मेरे बिस्तरे पे। बैलू, बैलू, मम्मा की बेटी, मम्मा की बेटी, मम्मा की बेटी, मम्मा की लाडो। हाँ 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 हाँ। देखो, देखो गाइस को हेलो करो। गाइस हेलो, गाइस हेलो। कत्ती कत्ती नो, नो कत्ती कत्ती नहीं, कत्ती कत्ती नहीं ला दो, कत्ती कत्ती नहीं ला दो।
ये आ गई ना मेरे बिस्तरे पे, अब ये भूचाल मचाएगी ऐसे ही, मुझे बात नहीं करने देगी। तो गाइज मुझे आप लोग बहुत पसंद करने लग गए, तो मुझे भी लग ही रहा है कि मुझे डेली डेली व्लॉग बनाना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का प्यार सपोर्ट बना रहेगा तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊंगी, और आप लोगों के प्यार सपोर्ट से ही सब कुछ है, वरना तो कुछ भी नहीं है। तो आज मैंने कुछ चीजें नोटिस भी करी, और कुछ अभी मेरी थोड़ी देर पहले काजल से बात हो रही थी। अब वो पर्सनल बात तो मैं नहीं बताऊंगी, खैर वो बहुत रो भी रही थी, तो वो क्यों रो रही थी ये तो मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि वो हमारी पर्सनल बात है। तो जहां तक मुझे लगता है ना, मतलब गलतियां तो आधे से ज्यादा मेरे भाई की होती हैं, जो कि वो अपनी गलतियों को कभी एक्सेप्ट नहीं करता। वो भी नहीं करता, काजल भी ऐसे ही है। लेकिन जो चीजें होती हैं, काजल एक बार को ना मुंह पे बोल देती है, चाहे वो किसी को बुरी लग जाए, अच्छी लगे, चाहे नहीं लगे, वो उससे उसको कोई मतलब नहीं होता। लेकिन हाँ, वो ये है कि वो क्लियर कर देती है। तो भाई मेरा कहना तो यही है कि जो तूने आज हरकतें करी और जो तू कर रहा है, मतलब एक दो दिन से, तो मैं तो यही बोलूंगी भाई मत कर, क्योंकि नाम तो क्या ही लूं, खैर वो तेरी नई नई फ्रेंड जो बनी है, क्या नाम है उसका, कंचन धवन। खैर मैं नाम लेना भी नहीं चाहती थी, लेकिन बता रही हूँ, वो तेरे अच्छे के लिए ही, तू समझ जा तो अच्छी बात है। ठीक है भाई, मेरा ये बोलना चाहती हूँ कि तू ऐसी हरकतें करता क्यों है। पहली बात तो चल, तू ना तेरी दोस्त बन गई वो ठीक है, तेरे को पता है जब कैसी है काजल। उसने नंबर नहीं दिया, तूने नंबर दे दिया। आज मैं तेरी वीडियो में देखा, तू खुद बता रहा, जिसमें कि काजल पीछे से बोल भी रही कि तुमने नंबर दे दिया। तूने नंबर क्यों दिया? पहली बात तो मुझे लगा था पहले कि काजल की दोस्त होगी, क्योंकि जब वो मतलब तुम लोग लाइव वाइव आते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले काजल की दोस्त बनी होगी, तब तेरी बनी होगी। चल ठीक है, दोस्त बन गई, या मानता है तू अच्छी तेरी दोस्त है या कुछ भी है, तो भाई उस चीज को एक अपना उस तरीके से रखो ना। तो इतना वो क्यों कर रहा है फिर पूरा दिन तुझे रोज डे याद नहीं आया? तुझे 8-9 बजे लाइव में रोज डे याद आ रहा है, तो दिखावे के लिए जब उसने 10 बार तेरे को टोका नीचे से कमेंट्स में, तब तो रोज लेने गया है। क्यों लेने गया भाई? तेरे को सुबह से याद नहीं आई थी कि आज रोज डे है? किसी के बोलने से तो रोज देने गया। चल उसने एक्सेप्ट भी कर लिया काजल ने मतलब एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन वो उसने दिल से थोड़ी उसने वो करा होगा। है उसको क्या हो रहा सॉरी गाइस, मतलब उसने दिल से थोड़ी एक्सेप्ट किया होगा। वो भी सोच रही होगी कहीं ना कहीं मन में, क्योंकि तेरे को पता है काजल की आदत कैसी है, वो अभी नहीं बोलेगी कुछ भी, और उसे बुरा भी बहुत जल्दी लग जाता है, वो सब चीजों को नोटिस करती है। गाइस पता है क्या उसकी आदत कैसी है? वो ना चीजों को ऑब्जर्व करती है, मतलब पहले सारा अपने जहन में बढ़ती रहेगी, मतलब देखती रहेगी कि किसने मेरे साथ क्या किया। और फिर जब वो भड़ास निकालती है ना, वो इतनी गंदी वाली निकालती है कि फिर वो, चाहे वो मैं हूँ, कोई भी हो हमारे घर में से, वो फिर हमसे बर्दाश्त नहीं होता। जो फिर वो ड्रामा करती है, वो फिर ऐसा वाला करती है कि वो हम बर्दाश्त ही नहीं कर पाते उस ड्रामे को, कि हम फिर सोच में पड़ जाते हैं, अच्छा हमने ऐसा भी किया था, ओहो ये बात तो ऐसी नहीं थी, अच्छा इसने ये बात भी माइंड कर रखी है, ये बात भी उसने कर रखी है। वो इस तरीके के दिमाग वाली है। वो उस टाइम कुछ नहीं बोलेगी, हाँ वो अच्छे से हंसेगी भी, सब कुछ करेगी। वो इसलिए उसका माइंड ऐसा, वो चीजों को ऑब्जर्व करती है। तो इसलिए वही बोल रही तेरे को, मतलब मेरे से ज्यादा अच्छे से तो खैर नहीं जानता तू, लेकिन है तो तेरी बीवी, जानना चाहिए तुझे, और जानता भी है तू कहीं ना कहीं तो बहुत ज्यादा ही, कि वो कैसे दिमाग की है, तब तू ये हरकतें कर रहा है। फिर तू बोल रहा है उसको, तूने लाइव में भी बोला कि कहते हैं, वो तो चल मैं सामने ही बैठी थी, तुम मजाक में, तो हमें तो कभी कपड़े उसमें नहीं देता। भाई यारी दो, हाँ ठीक है, मैं सगी बहन हूँ, मेरी भी कपड़ों की दुकान है, सीधी सी बात है, हम घर में ही अगर फ्री में कपड़े बांटेंगे तो हम कमाएंगे क्या? हमारी रोजी रोटी है वो। हमें आज तक हमारे से तो तू कपड़े को पैसे ले लेता है कौन? तो उसके काजल के सामने ही, मेरे सामने ही बोल रहा है कि मैं तो कंचन के लिए ड्रेस भिजवाऊंगा, ये वो। भाई यारी दोस्ती एक लिमिट की अच्छी लगती है। क्या बोलूं तेरे को? समझ जाएगा तो अच्छी बात है भाई, बार बार मेरे को रिपीट करना बात अच्छी नहीं लग रही।
अगर तू समझ जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं भाई कलेश कराना है तुझे अपने घर में या बातें बढ़वानी है, और तुझे पता है लोग अगर ये बातें पकड़ लेंगे ना, तो मैं तो खैर क्या बोल रही हूँ, तेरी ऐसी तैसी व्लॉग में कमेंट में ही कर देंगे, तुझे तब पता चल जाएगा कैसे पब्लिक परेशान करती है। फिर तेरे को पता है ना, एक से एक वीडियो आएंगी फिर तेरे ऊपर, तो ऐसी हरकतें करी मत, ठीक है। मैं तो यही समझाऊंगी। बाकी हाँ, यारी दोस्ती सब करते हैं, लेकिन हर चीजें लिमिट में अच्छी लगती हैं, कि इतना बढ़ावा किसी को नहीं देना चाहिए कि जो हमारी फैमिली पे आके हावी होने लग जाए, ठीक है। मेरा भाई है तू, इसलिए मैं तेरे को समझा रही हूँ, मैंने सोचा वीडियो के माध्यम से तू समझ जाए। बाकी तेरी मर्जी है भाई, हम क्या बोले। बैलू, तो चलो जी, राम राम सभी को, गुड नाइट। कल मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में, मतलब कल से मैं कोशिश करूंगी आप लोगों को डेली वीडियो दे सकूं। तो गाइज बाय बाय, लव यू, गुड नाइट।